नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। स्वागत है आपका जी बिजनेस के ईबीसी स्टूडियो में और हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज़ के, मनोज कुमार जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के और साथ ही जीपी शर्मा साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में आप देखिए कि एक बड़ी तेज़ी आई। कल भी मार्केट ने 1 लाख के ऊपर नया हाई बनाया, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आया है और आज इंट्राडे में 99,000 के भी नीचे मार्केट पहुंचा है। हालांकि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन 1 लाख से नीचे मार्केट आया है। वजह यह है कि एक तो प्रॉफिट बुकिंग आई है बड़ी तेज़ी के बाद। कल ईरान से खबर आई कि ईरान चाहता है कि सीज़ फायर हो जाए, उससे भी मार्केट में थोड़ी नरमी आई। आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है, कल देर रात फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों पर। हालांकि इस बार दरें दरें घटने की संभावना नहीं है, लेकिन आगे को लेकर क्या संकेत मिलते हैं उस पर मार्केट ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि यहाँ से गोल्ड में आगे होगा क्या, बड़ा करेक्शन या मार्केट एक बार फिर से एक्शन के मूड में लौटेगा। इसी पर हम बात करेंगे। जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ के और मनोज कुमार जैन साहब हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। जतिन जी बताइए, आपके हिसाब से क्या 99,000 के नीचे गोल्ड में गिरावट बढ़ सकती है? डेफिनेटली इधर क्या है कि सिचुएशन ऐसा है कि मिडिल ईस्ट की जो न्यूज़ है वो दोनों तरफ के आ रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत सही तरीके से बताया कि कल शाम को अ, अ, ईरान की तरफ से अपडेट था कि सीज़ फायर की तरफ ले या यूएस की तरफ दबाव डालें, जो अरबी देश हैं वो मिलकर ईरान की तरफ से बोले और कहीं न कहीं जो है सीज़ फायर की तरफ उल्लेख करें, जिसके कारण से एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। फिर आज कल रात देर रात को पता चल रहा है कि वापस से वॉर लाइक सिचुएशन है, तो जिसके कारण से फिर से थोड़ा-सा प्रीमियम देखने मिल रहा है। तो ये वोलेटिलिटी के साथ के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो फँस जाते हैं और पोज़ीशन जो है वो बनाने में दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पर टेक्निकली अगर मैं देखूँ मृत्युंजय जी, तो यस डेफिनिटली कल के गिरावट के बाद एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन तो ज़रूर बन चुका है। 99,500 से लेके 99,700 ये आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन है। मेरे हिसाब से थोड़ा-सा सेल ऑन राइज़ का व्यू बनाकर चलना चाहिए। लोअर लेवल्स पर 99,000 के पास अभी फ़िलहाल एक सपोर्ट ज़रूर है। इसीलिए मैं या तो ब्रेकडाउन जैसे आपने बताया कि 99,000 के नीचे फिसलता है तो ही शॉर्ट करने की सलाह है, या फिर 99,500 से 700 के आस-पास आता है तब सेलिंग की सलाह रहेगी। ओके, दोनों ही सत्र में ठीक सर। सेलिंग का व्यू पॉइंट मेरा बन रहा है 98,000 के टारगेट के लिए। ओके, अब गोल्ड पर एक सिटी का अनुमान आया है। सिटी ने चेतावनी दी है कि सोने में लगातार रिकॉर्ड तेज़ी का दौर अब खत्म हो जाएगा और $3,000 तक के स्तर पर गोल्ड का भाव आ सकता है, जो अभी $3,400 के आसपास है। मतलब यहाँ से $400 के आसपास की गिरावट गोल्ड में आ सकती है। ये बात कही है सिटी ने और सिटी का मानना है कि रिकॉर्ड तेज़ी के बाद डिमांड में थोड़ी कमी आएगी। ग्लोबल ग्रोथ में अगर सुधार होता है तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। चांदी पर क्या व्यू आपका, जतिन जी? सिल्वर में क्या करें अभी? मित्ती जी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जिस तरह से मिडल ईस्ट का एंगल शेप अप होता है, चांदी के अंदर आउटलुक पॉजिटिव है, क्योंकि ट्रेड डील्स का अगर आगे जाके थोड़ा-सा पॉजिटिव संकेत आना, वो कहीं न कहीं क्लीन एनर्जी डिमांड और साथ ही साथ में ईवी डिमांड और यूएस चाइना के बीच में कुछ ना कुछ तरीके से जो डील फाइनलाइजेशन हो भी जाती है किसी भी परसेंटेज पर आके एग्री होके, तो चाइना के लिए भी थोड़ा-सा एक पॉजिटिव संकेत रहेगा और ग्लोबली डिमांड साइकिल जो पिकअप हुआ है पिछले 2-3 महीनों में, वो आगे और कंटिन्यूड रहेगा और चांदी का आउटलुक अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव आउटलुक बना रहेगा। कल के दिन भी हमने यही विटनेस किया था कि इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद भी या जो भी रूमर था सीज़ फायर का, उसके बाद भी चांदी के अंदर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा नहीं देखने मिली थी, जितनी गोल्ड के अंदर आई थी। चांदी का आउटलुक मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। हाँ, अभी भी लॉन्ग पोज़ीशन बने रखना चाहिए। 1,10,000 से 1,12,000 शॉर्ट टर्म ठीक है। टारगेट मेरे बने हुए हैं। जून, ओके, जुलाई, अगस्त में पॉजिटिव देख रहा हूँ। 1 लाख से 1,10,000 से 1,12,000 का टारगेट आप दे रहे हैं और उस पर सबकी नज़र है। तो आप ज़रा बताइए बिल्कुल संक्षेप में जतिन जी कि क्रूड में भी आपको लग क्या रहा है? अ, मित्र जी देखिए, भारी वॉलेटिलिटी के साथ का ये मार्केट का दौर रहेगा। अनडाउटेडली जिस तरह के भी न्यूज़ आते हैं तो रिएक्शन भी बहुत शार्प रहेगा और ज़रूरी नहीं है कि आप उस वक़्त जो है वो स्क्रीन के सामने रहेंगे। तो इसीलिए ट्रेडर्स से सबसे पहले तो ये सलाह है कि जो भी आप ट्रेड लेते हैं तब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लें। अब लेवल वाइज़ अगर मैं बात करूँ तो 6100 जो है वो चार्ट्स के हिसाब से मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। जिस हिसाब से कल भी एक रिकवरी आई थी, उसके बाद 6100 के ऊपर जैसे प्राइस ने ट्रेड करना शुरू किया, फिर उसके बाद 6100
6100 के नीचे जो फिसल नहीं रहा था। तो वहाँ पर तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट है। ऊपरी स्तरों पर 60 टू 50 के पास एक मेजर रेजिस्टेंस वही फॉर्मेशन है, क्योंकि कल भी शाम के सत्र में ओके वहीं से जतिन जी। गिरावट आई। हाँ हाँ। तो हायर साइड के एलोसिंग के लिए बाइंग और डिप्स की सलाह है। 6175 के आसपास बाइंग करना है। हाँ 6100 का स्टॉप लॉस रहेगा। 60 टू 50 का टारगेट रहेगा। क्विकली। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, शुक्रिया जतिन जी आपका भी जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।